मौत एक ऐसी सच्चाई जिसे न कोई बादशाह झुठला सका और न कोई फकीर। आज हम अपनी आखिरी सांस से लेकर क़यामत तक के इस खामोश सफर की बात करेंगे जिसके बारे में सोचते ही बड़े बड़े सहाबा के आंसू निकल आते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। वो फरमाते थे, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहां बच गया इसके लिए आगे का सफर आसान है। सकरात अल मौत, मौत की सख्ती और तड़प। सफर शुरू होता है सकरात अल मौत से, मौत की सख्ती और बेहोशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती पर भी जब मौत का वक्त आया तो आपके पास पानी का एक प्याला था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डालते और अपने चेहरे पर मिलते हुए फरमाते, बेशक मौत की बड़ी सख्तियां हैं। जब रूह पैरों की तरफ से निकलना शुरू होती है तो पिंडलियां एक दूसरे से जड़ जाती है, सीने में घुटन होने लगती है और आवाज गिले में आकर अटक जाती है। कुरान कहता है, जब रूह गिले तक पहुंचती है और कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला जो बचा ले, और मरने वाला समझ लेता है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है। इस वक्त शैतान अपना आखिरी वार करता है ताकि इंसान को कुफ्र पर खत्म कर सके, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को ईमान पर साबित कदम रखता है। कब्र का दबाव। आपको लगता होगा कि कब्र में जाने के बाद मिट्टी सिर्फ हमारे ऊपर डाली जाती है। नहीं, कब्र मुर्दे को दबाती है। उसे ज़िम अल कब्र कहते हैं। हदीस में आता है कि कब्र के दबाव से कोई नहीं बचा। यहां तक कि हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु, वो अजीम सहाबी जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श हल गया था और 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कब्र के दबाव से बच सकता तो वो साद होते, लेकिन कब्र ने उन्हें भी एक बार दबाया और फिर छोड़ दिया। नेक इंसान के लिए यह दबाव ऐसा होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत अरसे बाद देखकर सीने से लगाती है, लेकिन नाफरमान के लिए जमीन को हुक्म होता है कि उसे पकड़ ले। कब्र दोनों तरफ से आपस में मलती है, यहां तक कि दाएं तरफ की पसलियां बाईं तरफ घुस जाती है। मुनकिर और नकीर का आना और उनकी हैबत। फिर कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। हदीस की तफसील में आता है कि उनका रंग काला और आंखें नीली होती हैं। इनकी आंखें तांबे की हांडी की तरह जल रही होती है। उनकी आवाज बादलों की गरज जैसी होती है। उनके बाल इतने लंबे होते हैं कि जमीन पर घसीटते हैं और वो जमीन को अपने दांतों से चीरते हुए आते हैं। उनके पास लोहे का एक ऐसा गुर्ज हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर उसे उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। वो मुर्दे को झंझोड़ कर बिठाते हैं और फिर शुरू होता है वो आखिरी इम्तिहान, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल दिखाकर पूछा जाता है, इस शख्स के बारे में तो क्या कहता था। अगर इंसान पाक दामन था तो वो बेखौफ है कर कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अगर उसने सारी उम्र गानों, फिल्मों और दुनिया की फिक्र में गुजारी होगी तो इस वक्त ईमान इसकी ज़बान का साथ छोड़ देगा। बरज़ख में रूहों की मुलाकात। आलम बरज़ख सिर्फ अकेलेपन का नाम नहीं है। जब एक मोमिन की रूह आसमान पर ले जाई जाती है तो पहले से गुजर चुकी मोमिनों की रूहें इसके पास आती हैं। हदीस में आता है कि वो नई रूह से मिलकर इतना खुश होती हैं जैसे दुनिया में लोग अपने किसी बिछड़े हुए प्यारे से मिलकर खुश होते हैं। वो आकर पूछते हैं, दुनिया में फला शख्स का क्या हाल है, फला ने शादी किया नहीं। फिर कुछ रूहें उन्हें रोकती हैं और कहती हैं, ठहरो, इसे आराम करने दो, ये दुनिया के गम और थकन से अभी आया। अगर नई रूह बताती है कि वो शख्स तो दुनिया से गुजर चुका तो रूहें समझ जाती हैं कि अगर वो यहाँ ईमान वालों के पास नहीं आया तो जरूर सजीन जहन्नम की तरफ ले जाया गया होगा। जिंदों के अमाल मर्दों के सामने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हरकतों का असर कब्र में लेटे हमारे वालिदैन और प्यारों पर पड़ता है। उलमा फरमाते हैं कि जुमेरात और जुमा को जिंदों के अमाल उनके मरे हुए रिश्तेदारों पर पेश किए जाते हैं। जब आप कोई नेक काम करते हैं तो कब्र में आपके वालिदैन का चेहरा खुशी से चमक उठता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब आप गुनाह करते हैं, कोई गलत रास्ता चुनते हैं तो उन्हें बरज़ख में तकलीफ और शर्मिंदगी होती है। वो दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। सोचो, हम अपने अमाल से अपनी मिट्टी में सुई हुई माँ को खुशी दे रहे हैं और रुला रहे हैं।
अंधा और बहरा फरिश्ता। काफिरों और मुनाफिकों के लिए कब्र का अजाब रुकानपा देने वाला है। सवालों के गलत जवाब देने पर आसमान से निदा आती है, इसने झूठ कहा, इसे आग का लिबास पहनाओ। इस गुनहगार पर कब्र में एक ऐसा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है। वो अंधा इसलिए होता है ताकि गुनहगार की दर्दनाक हालत देखकर उसे रहम ना आ जाए, और बहरा इसलिए होता है ताकि उसकी चीखें और रोते हुए आवाजें सुनकर इसका दिल ना पिघले। इसके हाथ में लोहे का घन हथौड़ा होता है। जब वो एक आखिरी जोर से उसे मारता है तो इंसान मिट्टी का चूरा बन जाता है। फिर अल्लाह इसे दोबारा जिंदा करता है और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहता है। इंसान की चीखें जमीन की हर मखलूक सुनती है सिवाय इंसान और जिन्नों के। अल्लाह की कसम, कब्र इंतजार कर रही है। वो हमारे नंगे जिस्म को छुपाने वाली आखिरी चादर है। आज हम आरामदेह बिस्तरों पर सोते हैं, कल हमारा बिस्तर मिट्टी और कीड़े मकोड़े होंगे। आज हमारे आसपास दोस्त हैं, कल हमारे अमाल के सिवा कोई हमदर्द नहीं होगा। आइए अपने रब की तरफ लौट आएं। अपनी आंखों को रोने की आदत डालें, इससे पहले कि कब्र में खून के आंसू रोने पड़ें। या अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं, हमसे कब्र की वो अंधेरी और भयानक रात बर्दाश्त नहीं होगी। या अल्लाह, जब हमारे घर वाले हमें आखिरी बार मिट्टी के हवाले करके पीठ फेरें तो हमारा मालिक और हमदर्द बन जाना। या अल्लाह, मुनकिर और नकीर के सामने हमारी जबान को हकलाने से बचाना और कलिमा तैयबा पर हमें साबित कदम रखना। या अल्लाह, हमारे वालिदैन और जो मुसलमान इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उन्हें बरज़ख में जन्नत की हवाएं नसीब फरमा। आमीन।